दोस्तों, तो आज हम ये जानेंगे वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो अनजाने में हमारे यूथ आज करते चले जा रहे हैं, और कौन से टेस्ट हैं जिनको करवा करके समय पे एक्शन ले करके हम अपने उम्र को, अपने दिल को और मजबूत बना सकते हैं, अपनी उम्र और बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। लेट्स एड्रेस द फर्स्ट एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम, सिर्फ इंडियंस को ही क्यों ये प्रॉब्लम, बार बार मैं ये क्यों जोर दे रहा हूं कि हम भारतीय नवयुवक ऐसे उन्हीं के ऊपर क्यों ये परेशानी आ रही है, बाहर के लोगों पे क्यों। मेडिकल वर्ल्ड में दोस्तों एक कहावत है, जेनेटिक्स लोड्स द गन एंड लाइफस्टाइल इज द ट्रिगर, इट ट्रिगर्स इट। जो जेनेटिक हमारा प्रीडिस्पोजिशन है वो गन को लोड करता है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ट्रिगर दबा देती है, शॉट होता है, एंड वी आर द टारगेट, हमें लगती है वो। अब होता क्या है, जेनेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो जेनेटिकली हम इंडियंस का जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट के मसल्स को, जो धमनियां होती है जिनको हम हिंदी में कहते हैं आर्टरीज इंग्लिश में, और धमनियां जो रक्त को हमारे हार्ट को पहुंचाती हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से अगर कंपेयर किया जाए, विदेशियों से अगर कंपेयर किया जाए, तो वो नैरो होती हैं, पतली होती हैं। तो इसकी वजह से जरा सा भी, थोड़ा सा, जब नैरो होने की वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से ही ब्लड सप्लाई कम है, अब उसके अंदर अगर क्लॉट आ गया या प्लाक आ गया, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया, उसके चारों तरफ होना शुरू हुआ, तो हम ज़्यादा रिस्क पे आ जाते हैं। क्योंकि नैरो है, पहले से ही ब्लड सप्लाई कम है, अब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन से क्या हो रहा है, जल्दी और ज़्यादा पतली हो जा रही है, और कम ब्लड सप्लाई हार्ट को पहुंच रही है। इसलिए ये जेनेटिक जो प्रॉब्लम है हमारे जो डीएनए में है, हमारे इंडियंस के, हमारे भारतीयों के, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा खतरे पे रहते हैं हार्ट डिजीज़ के। पहली चीज़। इसी में दूसरी चीज आती है, एक और कहावत है मेडिकल वर्ल्ड में, द एशियन फिनोटाइप। एशियन फिनोटाइप का मतलब, कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो यूथ है, हम देखने में हम फिट रहेंगे, दुबले पतले रहेंगे, आपकी कमर 30 होगी, 32 होगी, बहुत होगा किसी की 34 हो सकती है, ठीक है, चलिए इतना है, मान लिया दुबले पतले से हैं आप, देखने में ठीक हैं, फिट लग रहे हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि वी आर कॉल्ड एशियन फिनोटाइप में, हम इंडियंस को कहा जाता है द फैट थिन इंडियंस। मतलब हमारे जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन है, उनमें फैट ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर्ड टू वेस्टर्न वर्ल्ड। वहाँ के लोगों से अगर हम कंपेयर करें, उनके कंपैरिजन में हमारे शरीर के अंगों में ज़्यादा फैट पाया जाता है। हम बाहर से फिट रहेंगे लेकिन अंदर से विसरल फैट, विसरल मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, लिवर, हार्ट, किडनी, इनके चारों तरफ फैट की मात्रा हमारे शरीर में, भारतीयों के शरीर में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक और कारण हो जाता है कि फैट ज़्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और जल्दी डिपॉजिट होता है, और जल्दी हमारे हार्ट डिजीज़ होने की चांसेस इसमें बढ़ जाती है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो हमने कहा था, ये तो जेनेटिक्स की बात हो गई कि जिसने गन लोड किया। नाउ ट्रिगर इट इज़ द लाइफ स्टाइल। हमारी आज की कॉरपोरेट लाइफ स्टाइल में क्या है, लाइफ स्टाइल ज़्यादा काम करना, कम सोना, टॉक्सिन्स जो कि चारों तरफ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, या तो स्मोकिंग कह लीजिए, खाना समय पे ना खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ें एक ट्रिगर का काम करती हैं। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज होता क्या है कि लोग आपस में बात करते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक अपने कोलीग से कहेगा कि यार मैं सिर्फ 4 घंटा सोया हूँ, मैंने तो 20 घंटे काम किए, कोई 12 घंटे, कोई 14 घंटे, 16 घंटे, इस तरह से लोग बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इतना ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन और स्लीप डिप्राइव्ड रहे, सोना एकदम नहीं था उनका। इसमें अब होता क्या है कि ये स्ट्रेस फैक्टर हमारे बॉडी में हार्मोन कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। ज़्यादा बॉडी पे स्ट्रेस होने की वजह से हार्मोन कॉर्टिसोल आता है, और ये कॉर्टिसोल
हमारा करता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज हैं, धमनियां जिनकी मैंने बात किया पहले आपको बताया, इनको स्टिफ कर देता है। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी एक जो होती है, जो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है हमारे शरीर में, आर्टरीज में होनी चाहिए, वो कॉर्टिसोल की वजह से धीरे 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 करके स्टिफनेस बढ़ती जाती है और कम हो जाती है। और आपको मालूम है कि कोई चीज़ ज़्यादा जब स्टिफ हो जाती है तो आप उसको अगर बेंड करना चाहो तो वो बेंड नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हुई, वो ब्रेक कर जाती है। वही चीज़ हमारे धमनियों या आर्टरीज के साथ होता है। स्टिफनेस बढ़ गई, जरा सा कोलेस्ट्रॉल, खाना पीना ठीक से हो नहीं रहा है, स्मोकिंग हो रही है, पोल्यूशन है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हुआ और वो आर्टरी फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर जाती है। पहले से ही पतली आर्टरी, ऊपर से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, पोल्यूशन, काम का स्ट्रेस, ये सब करते करते क्या होता है कि हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज और जल्दी हो जाता है। एंड दिस इज द ट्रिगरिंग फैक्टर। ये ट्रिगर करता है एंड द गन इज शॉट, बुलेट निकल जाती है, आकर के हम यूथ्स को कहीं, आप हमारे इंडियंस को हिट करती है एंड वी आर कोलैप्सिंग। एक पेड़ की तरह जिसको काटते हैं वो गिरते चले जा रहे हैं हम लोग। ये चीज़ एक बहुत कॉमन हो गई है और इसका खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ में। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि जैसे मैंने बात किया टॉक्सिन, स्मोकिंग या पोल्यूशन। लोगों को लगता है कि जिम कर लेंगे और स्मोकिंग हम नहीं करते हैं तो हमें कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, ये बात दोस्तों गलत है। यहाँ पे क्या होता है कि वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं जिसको कहते हैं वेपिंग। VAPING, वेपिंग। वेपिंग का मतलब होता है कि आप स्मोकिंग, सिगरेट छोड़ करके जो टोबैको वाली आती है, इलेक्ट्रॉनिक ई स्मोकिंग पे आ जाते हैं। ई स्मोकिंग के साथ दूसरी चीज़, कुछ लोग हुक्के पे चले जाते हैं कि उनको, हमारे हरियाणा वगैरह में या राजस्थान में बहुत कॉमन है, या वेस्टर्न यूपी में देख लेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है हुक्का करना, पीना। बहुत से आजकल एक लाइफस्टाइल कल्चर एक बन गया है ई सिगरेट करना। ये सब चीज़ों में टॉक्सिन्स होते हैं और ये टॉक्सिन हमारी आर्टरीज को, हमें नहीं ये चीज़ मालूम रहती है, पर वो नुकसान पहुंचाते हैं, धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करते हैं और अल्टीमेटली वही हाल होता है जो कि स्मोकिंग के कारण होता है। नॉर्मल आप जो एक टोबैको वाला सिगरेट पीते हैं। सो प्लीज़ वेपिंग के चक्कर में मत पड़िए। स्मोकिंग इज द बिगेस्ट ईविल विच अ मैन हैज़ क्रिएटेड। इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बुरी चीज़ों में से एक आती है। अगर हाइड्रोजन बॉम्ब, आप न्यूक्लियर बॉम्ब ले लें तो स्मोकिंग भी उसी तरह से है। वो तो बॉम्ब एक बार में फूट जाता है, लेकिन स्मोकिंग दोस्तों खा जाती है, अंदर से खा जाती है। प्लीज़ इससे आप बच के रहिए। नो, अब दूसरी चीज़ आते हैं, एक ईगो वेट लिफ्टिंग। ईगो वेट लिफ्टिंग, या इसको कह ले हम जिमिंग कह ले। होता क्या है कि आज के कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल में कंटिन्यूसली 6 दिन 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जैसा भी हमने बताया है कि लोग काम करते चले जा रहे हैं, बैठे बैठे काम करते चले जाते हैं। सडनली होता क्या है कि 5 दिन 6 दिन काम किया और वीकेंड पे जा करके वो 5 किलोमीटर दौड़ गए, या क्रिकेट खेलने लग गए, या कोई स्पोर्ट्स, बैडमिंटन खेलने लग गए, या जा करके वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया। जिम में जाते हैं, किसी ने 10 किलो उठाया तो आप में ईगो अंदर का जाग जाता है कि नहीं, मैं उसने 10 उठाया है तो मैं 20 उठाऊंगा। अब ये इससे होता क्या है कि जो हार्ट आपका अभी तक बैठ करके आप काम कर रहे थे या थोड़ा बहुत चल फिर करके काम कर रहे थे, एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल थी, अब की बैठ करके इधर उधर थोड़ा बहुत चल लेते थे, सडनली हार्ट पे जोर पड़ता है। आपने उठाया वेट, तो आप उठा लिए, अंदर की ताकत लगा दिया, उठा दिए खूब बढ़िया वेट, 10 किलो 20 किलो 30 जो भी आपकी क्षमता है उससे आपने कर लिया, लेकिन हार्ट पे असर उसका पड़ता है। हार्ट एकाएक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से आपका हार्ट तेज काम करना शुरू कर देता है, बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और वहीं पे जैसा मैंने कहा कि ट्रिगर शॉट हो गया, बुलेट चल जाती है, हार्ट एक स्टेज पर आकर के रुक जाता है, काम करना बंद करता है और आप कोलैप्स कर जाते हैं जिम में। तो प्लीज़ सडनली ऐसी कोई चीज़ ना करें, सडनली ऐसा कोई वेट लिफ्टिंग या स्पोर्ट्स इस तरह का ना करें। थोड़ा बहुत करें, ठीक है, ये नहीं कि हम 5 किलोमीटर दौड़ गए, 10 किलोमीटर दौड़ गए, 50 किलो वजन उठा लिया, ये सब चीज़ें नहीं। अब इसी जिमिंग में मैं एक चीज़ और पे आऊँगा, वे प्रोटीन ठीक है, आजकल आपको सेफ वे प्रोटीन मिल जाएंगे, आप उसको रेगुलर लीजिए,
कुछ जिमों में कुछ जगहों पे ये देखा गया है, कुछ यूथ्स आजकल क्या कर रहे हैं कि अपना जिम में अपना जो परफॉर्मेंस है उसको और बढ़ाने के लिए तुरंत जिम शुरू करने के पहले प्रोटीन लेते हैं, स्टिमुलेंट प्रोटीन जिसको कहते हैं। उसके अंदर कैफीन होता है और अलग तरीके के टॉक्सिन्स होते प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि टॉक्सिन का काम करते हैं हमारी बॉडी में। उनको लेना बहुत ज़्यादा हानिकारक है और जानलेवा भी होता है। ये कई जगहों पे देखा गया है, ऑल ओवर इंडिया से रिपोर्ट आई हैं कि जिम के पहले प्रोटीन लिया, प्रोटीन के बाद गए वहाँ पे कुछ ट्रेडमिल करने या कार्डियो करने या कुछ भी वेट लिफ्टिंग करने और सडनली कोलैप्स कर गए। तो प्लीज़ जो ये स्टिमुलेंट प्रोटीन होता है उससे दूर रहें। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस चीज़ से आप लोग दोस्तों दूर रहा करिए, एकदम दूर रहिए। अगर करना है आपको एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत डेली कर लीजिए, 5-10 मिनट योगा है, मेडिटेशन है, थोड़ा बहुत। कौन सा हमें ओलंपिक में जाना है? स्टे फिट। इफ योर हार्ट इज फिट यू आर फिट। हार्ट बॉडी का इंजन है, अगर वो चल रहा है आप चल रहे हो, वो बंद हुआ सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। नाउ अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तमाम टेस्ट आजकल डॉक्टर्स लिख रहे हैं, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, ऐसा ब्लड टेस्ट है, सब कुछ है, तमाम तरीके के टेस्ट है। ज़्यादा नहीं, मैं आपसे सिर्फ 3-4 टेस्ट के बारे में बात करूंगा। ये 3-4 टेस्ट अगर आप करवाइए रेगुलर बेसिस पे, 6 महीने में, साल भर में एक बार करवा लो आप। उसके बाद आप देख लो कि क्या है, एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस ले लो एंड यू आर सेफ, और उसी के अकॉर्डिंग अपना लाइफ स्टाइल बनाइए। तो इन टेस्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल इसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल इज मस्ट सबके लिए। आज के समय में मैं बोलता, मेरा मानना है कि 20 साल की उम्र से लेकर के ऊपर जितने लोग भी हैं काम करने वाले, प्लीज़ काम कर रहे हो ना कर रहे हो, अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाइए। और उसके अंदर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मत देखिए कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया तो ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हमें ट्राइग्लिसराइड एक देखना जरूरी होता है, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू कम रहनी चाहिए। दूसरा है, 2 चीज़ें और है इसमें, एक VLDL और दूसरा LDL, लो डेंसिटी लिपिड्स और वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स। ये 2 चीज़ को भी रेंज में, नॉर्मल रेंज में या लोअर साइड में रहना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड है उससे काम नहीं चलेगा। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL और LDL, ये चारों ही चीज़ें कायदे से कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा। और साथ ही साथ एक आता है HDL, हाई डेंसिटी लिपिड्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें क्या होता है कि ये इट इज़ नोन एज अ गुड फैट। ये अच्छा फैट है, शरीर के लिए लाभकारी फैट है। ये आपके शरीर को, जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है उसको कम करता है। तो इसकी भी वैल्यू एक जो नॉर्मल है उसमें होनी चाहिए, इसको कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। HDL को कम नहीं होना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल के बाद दूसरा टेस्ट आता है आपका, एक TMT करवा लीजिए। TMT होता क्या है कि ये या TMT या स्ट्रेसिको जिसको हम लोग बोलते हैं, कि इसमें आपके बॉडी स्ट्रेस में आता है। ट्रेडमिल करवाते हैं, ट्रेडमिल करवाने पर आपको लीड्स लगा दिए जाते हैं और उसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से आपका हार्ट स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ज़्यादा जो जैसे जिमिंग विमिंग करने वाले लोग या दौड़ने या सडनली खेलने वाले लोग जो लोग हैं, आप लोग ज़रूर करवाएं ये चीज़। TMT करवा करके इसमें देखना चाहिए कि स्ट्रेस जब आपके हार्ट पे पड़ता है तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उसका निवारण लें, उसकी दवा लें, डॉक्टर से बात करें, सलाह लें और प्रॉपर उसका इलाज करवाएं। तीसरी चीज़ आती है HSCRP, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये दिखाता है कि कहीं हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि कहीं सूजन तो नहीं आ रही है, कहीं हमारे जो रक्त की नलियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं आ रहा है। तो इससे ये मालूम चलता है कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या इन्फ्लेमेशन तो कहीं किसी वजह से आपके आर्टरीज या वेन्स पे तो नहीं हो रहा है जिससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सके।
तो ये जो 3 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करवाइए। और चौथा टेस्ट एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कैल्शियम स्कोर। आपके आर्टरी हार्ट का कैल्शियम स्कोर ये सीटी स्कैन के द्वारा देखा जाता है। ये 5 मिनट का टेस्ट होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मगर इससे ये मालूम चल जाता है कि आपके जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, उसके अंदर कितना कैल्शियम डिपॉजिशन हो रहा है। और वो उससे ये मालूम चल जाएगा इस कैल्शियम स्कोर से कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो कितनी हेल्दी हैं। ये एंजियोग्राफी तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक तरह से ये एक पिन पॉइंट कर सकता है कि हाँ इतना कैल्शियम डिपॉजिशन है, ये वैल्यू है इसकी, और इसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर भाई अब डॉक्टर से बात करिए, सलाह लीजिए और इसके ऊपर वर्कअप किया जाए और क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों प्लीज डोंट लेट 30 बी योर 60। ओके, प्लीज फ्रेंड्स, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी आपसे बताया है उसके ऊपर ध्यान करें, ध्यान से देखें, अपना जांच करें, सावधानियां बरतें, अपने हार्ट की और अपनी खुद की उम्र बढ़ाएं। प्लीज फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। फिलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर अनूप त्रिपाठी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। थैंक यू, नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।